ओम शक्ति। अमावस्या यज्ञ प्रक्रियाओं पर भक्तों ने कई सवाल उठाए। यह वीडियो उन सब का उत्तर प्रदान करेगा। प्रश्न 1। क्या हम मंडरम और शक्ति पीड़ों में यज्ञ करने के लिए तांबे का यज्ञ कुंड का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, तांबे के यज्ञ कुंड का इस्तेमाल मंडरम और शक्ति पीड़ों के लिए नहीं है। मंदिर के कार्यों के दौरान जब हवन यानी वेलवी करने की आवश्यकता होती है तो अम्मा की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। चक्र का डिज़ाइन भी मंदिर से प्राप्त करना है और वेलवी को मंदिर के वेलवी समूह की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। प्रश्न 2। यदि अन्य देशों में निवास करने वाले भक्त अमावस्या यज्ञ करना चाहते हैं और यदि उनके पास तांबे का यज्ञ कुंड नहीं है तो क्या यज्ञ कुंड को अन्य देशों में भेजना संभव है? हाँ, तांबे का यज्ञ कुंड मेलमरवत्तूर कार्यालय से पार्सल या कुरियर सेवा द्वारा या किसी भक्तों के माध्यम से लॉकडाउन उतारने के बाद भेजा जा सकता है। प्रश्न 3। यदि अन्य देशों में निवास करने वाले भक्तों के पास अमावस्या यज्ञ के लिए सभी आवश्यक प्रसाद हो, केवल उनके पास तांबे का यज्ञ कुंड नहीं है, तो क्या आयामों को साझा करना संभव है ताकि वे स्वयं उसी तरह का एक यज्ञ कुंड का निर्माण कर सकें? नहीं, तांबे का यज्ञ कुंड केवल मेलमरवत्तूर सिद्धरपीडम से ही खरीदना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अम्मा द्वारा दिए गए विनिर्देश के अनुसार सभी यज्ञ कुंड को सावधानी पूर्वक बनाया गया है। उन्हें विशेष रूप से पवित्र किया जाता है और अम्मा ने उन्हें नीम के पत्तों से आशीर्वाद दिया है, इसलिए उन्हें अन्यत्र नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रश्न 4। क्या तांबे का कुंड के स्थान पर ईंटों या रेत का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, केवल तांबे का यज्ञ कुंड जो मेलमरवत्तूर सिद्धरपीडम से खरीदा जाता है उसी का उपयोग अमावस्या यज्ञ के लिए किया जाना चाहिए। गलत उपायों या इस्तेमाल की गई सामग्री या आकार के विपरीत परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न 5। यदि कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो क्या विकल्प सामग्री अमावस्या यज्ञ में उपयोग किया जा सकता है? नहीं, यज्ञ के लिए आवश्यक सभी निर्दिष्ट सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। अम्मा द्वारा सिफारिश की गई प्रत्येक और हर प्रस्ताव में एक अनूठी विशेषता होती है जो सिर्फ अम्मा को पता है। उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। सभी सामग्रियों की खरीदी के बाद ही अमावस्या यज्ञ शुरू करें। प्रश्न 6। क्या हम बाद के अमावस्या यज्ञ के लिए रेत का पुनः उपयोग कर सकते हैं? नहीं, ताजा रेत का इस्तेमाल हर महीने यज्ञ के लिए किया जाता है। रेत का पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे स्वच्छता पर समझौता हो। यज्ञ पूरा होने के बाद रेत को ठंडा किया जाना चाहिए और पेड़ों या पौधों के चारों ओर फैलाया जा सकता है। प्रश्न 7। मृदा मिट्टी की अनुपलब्धता के कारण क्या कोई विकल्प है? अमावस्या यज्ञ में इस्तेमाल किए जाने वाले यज्ञ कुंड की गर्मी को सहन करने के लिए अम्मा ने मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। वैकल्पिक रूप से किसी भी अन्य मिट्टी या यहाँ तक कि गाय के गोबर का भी उपयोग यज्ञ कुंड पर किया जा सकता है। प्रश्न 8। क्या हम घर पर वार्त का पाठ कर सकते हैं? हाँ, वार्त अंत में धन्यवाद प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इसे घर पर किए जाने वाले अमावस्या यज्ञ के अंत में जाप किया जा सकता है। प्रश्न 9। क्या हम इस यज्ञ को पूर्णिमा के दिन पर भी कर सकते हैं? नहीं, अम्मा ने केवल अमावस्या के दिन में ही यज्ञ करने का निर्देश दिया है। प्रश्न 10। क्या हम अमावस्या यज्ञ में भाग लेने के लिए परिवार के बाहर के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं? नहीं, अमावस्या यज्ञ परिवार के भीतर ही किया जाना चाहिए। बाहरी सदस्यों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। ओम शक्ति।